तो हाँ जी मित्रों, मेरे हॉरर के चाहने वालों, तो फाइनली एक न्यू हॉरर वीडियो आ चुकी है। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब की कुछ ऐसी शॉर्ट्स वीडियो जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी एंड डरावनी होने वाली है। तो इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। और 30 मिनट गैंग फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर जितने भी लोग कमेंट करते हैं हम सभी को रिप्लाई देते हैं। और भाई कमेंट के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो भी कर ही देना। तो भाई फटाफट करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। ये वीडियो इंडोनेशिया का है, जिसमें बहुत सारी वुमेन एक मॉस्को में इकट्ठे हुए थे। तभी कैमरामैन की नजर दरवाजे पर जाती है और वहाँ जो उसे दिखाई देता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। क्या दिख गया ऐसा? भाई लड़कियां बैठी हुई है एंड एक शायद कुछ नमाज वगैरह कुछ पढ़ रही हैं। इसने कहा था दरवाजे पे देखो, दरवाजे पे कहाँ कुछ है। कुछ तो नॉर्मल है। सब क्या था भाई वीडियो में तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। ये देखो भाई, देखो इस वीडियो में ऐसा तो क्या था जो हमको दिखा नहीं। देखो यहाँ पे एक दरवाजा है एंड भाई नोटिस करो, यहाँ पे एक लड़की की आंखें थोड़ी सी दिख रही है। आई डोंट नो कि भाई ये कुछ घोस्ट टाइप है या फिर क्या है, लेकिन इसके अलावा और कुछ ओ मैंने तो ध्यान नहीं किया भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये कोई सामान रखा हुआ है वहाँ पे या फिर एक्चुअल में कोई तो है। देखो इसकी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में इसका कोई मुंडी है ना, बॉडी स्ट्रक्चर। और इस बंदे ने ये भी कहा था कि स्टार्टिंग में कि दरवाजे पर कुछ है। क्या है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज हमको यहाँ पे भी दिख रही है, थोड़ी सी लग रहा है कुछ तो है यहाँ पे जो कि इनको देख रहा है, घूर रहा है। मुझे भाई इस वाली वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, कुछ अलग, कुछ सस्पेंस टाइप का, तो कमेंट में इस पार्ट को मेंशन करके मुझे जरूर बताना। इस गांव में कोई भी रात में शादी नहीं करता और ये इस गांव का बहुत पुराना रूल है। पर भाई रात में शादी नहीं करते क्योंकि भाई रात को ही शादी होती है ना, क्योंकि मोस्टली भाई हमको पता है हमारे में हिंदू धर्म में तो भाई रात को ही शादी होती है। बट इस गांव में रात में शादी नहीं होती है। इसके पीछे का क्या रीजन है, चलो जानते हैं। नवीन और मीरा इस रिवाज का मजाक उड़ा के डिसाइड करते हैं कि वो करेंगे तो शादी रात में ही, कर लो हमारा जो करना, हम तो है मॉडर्न। शादी की रात होती है और मंडप सजा होता है और सब बढ़िया चल रहा होता है। फेरे भी हो जाते हैं, पर सब लोग डरे रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। पूरी शादी कंप्लीट हो जाती है, पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है और मंडप की आग भी बुझ जाती है। शादी के बाद दुल्हन को उसके रूम में ले जाया जाता है और नवीन भी उसके पास आता है। पर रूम में आते ही नवीन के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और वो देखता है मीरा के पीछे एक बहुत बड़ी सी काली शैडो है। मीरा डर के नवीन के पास आ जाती है, पर तभी नवीन के कंधे पे एक हाथ आता है और वो उसे उड़ा के इधर उधर फेंक देता है। ये देख के मीरा बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सारे घर के लोग वहां आ जाते हैं। वो सब देखते हैं नवीन जमीन पे मरा हुआ पड़ा है और मीरा बैठ के मुस्कुरा रही है। What the hell भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, जो उसकी वाइफ थी मीरा, भाई वही भूतनी थी। उसी ने भाई इसको फोर्स किया रात के टाइम शादी करने के लिए। एंड भाई जैसे ही इन्होंने रात के टाइम शादी करी तो भाई मीरा ने अपने ही हस्बैंड को जान से मार दिया। एंड समझ रहे हो भाई कि वो जो लड़की थी मीरा, वो इंसान नहीं थी, वो भूतनी थी, चुड़ैल थी भाई। What the hell भाई। कोलकाता से अगर हो तो ये वीडियो जरूर देखना, और आपका कोई भी रिलेटिव अगर कोलकाता में रहता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। एक बंदा था अपनी बंदी के साथ में, रात को डॉलीगंज एरिया एक कोलकाता का, वहाँ पे ड्राइव कर रहा था। वो अपने गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करते हैं, वापस उस एरिया से वापस आ रहे होते हैं। सडनली उनकी नजर एक लेडी पे जाती है जो बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रही होती है। जब इस बंदे ने उससे पूछा कि क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो, तो वो लेडी कहती है कि उसके ऊपर भूत चढ़ चुका है। लिटरली वो खुद बताती है। और फिर वो वियर्डली उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। क्या हुआ? कौवा क्या हुआ? क्या हुआ? কোথায়? ओ अबे मैं कहाँ बोल भाई साहब, भाई लिटरली में वो लड़की ये कह रही है कि मेरे ऊपर भूत चढ़ गया है, मेरे अंदर एंटिटी है, मेरे अंदर भूत है। एंड सडनली भाई वो क्रीपी तरीके से उनकी गाड़ी का पीछा भी करने लगती है। एंड भाई हो सकता है कि सच में वो लड़की पागल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में उसके अंदर कोई एंटिटी हो, वो पोजेस्ड हो। तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में भाई बताना। बट मुझे तो ये लग रहा है कि भाई सच में वो कोई मेंटल होगी, कोई पागल होगी, दिमाग सही नहीं होगा उसका थोड़ा सा, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। बट तुम बताना अपना ओपिनियन। ब्लू मिरर, जिसे कुछ लोग नीला आईना भी कहते हैं, एक ऐसा मिरर है जो आपको आपकी मौत दिखा देता है। वो भी 3 दिन पहले गोवा के एक टूरिस्ट ने एक एंटीक शॉप से एक मिरर खरीदा। रात में उसने मिरर में अपने को नोटिस किया कि मिरर में वो खुद को दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसकी आंखें बंद है और वो किसी एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ था। डर के मारे उसने जल्दी से उस मिरर को कवर कर दिया और सोने चले गया। लेकिन नींद में भी उसको एम्बुलेंस की साउंड सुनाई दी। जैसे ही उसके वेकेशन का तीसरा दिन आया, उसको एक माइल्ड सा हार्ट अटैक फील हुआ और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो एक एम्बुलेंस के अंदर था। और ये एग्जैक्टली वही एम्बुलेंस थी जो उसने मिरर में 3 दिन पहले देखी थी। अब मरने से पहले उसने अपने दोस्त को कॉल करके इस मिरर के बारे में सब कुछ बता दिया और माना जाता है उसके दोस्त ने गोवा में उस शीशे को कहीं छुपा दिया। वैसे आप नोटिस करना, आपके घर में जो मिरर
है कहीं वो पुराना और ब्लू कलर का ना हो। भाई साहब मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा मिरर, ब्लू मिरर जिसे कहा जाता है, वो ना तुम्हारी डेथ बता सकती है कि कब होने वाली है। भाई सोचो ये मिरर एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, ये स्टोरी फेक है रियल है, बट सोचो अगर ऐसा कुछ एक्चुअल में हो, भाई जो मिरर है वो तुम्हारा मरने का डेट बता रही है कि तुम इतनी तारीख को मर जाओगे, तो भाई कितना ज्यादा क्रीपी चीज है भाई ये। एंड भाई मुझे नहीं पता ये चीज फेक है रियल है, बट एक्चुअल में अगर ऐसा कुछ है तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई, बहुत ज्यादा क्रीपी है ये। मिली नाम की एक लड़की जिसका घर फिलीपींस में था, करीब रात के 1 बजे उसके घर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे बहुत जोर से कोई नॉक कर रहा होता है। ये चीज वो इग्नोर कर देती है, लेकिन 2 दिन बाद वो अपना दरवाजा खोलती है इसी नॉक की वजह से, और बाहर वो जो देखती है वो देख के हैरान रह जाती है। वीडियो देखो आप। ऐसा क्या देख लिया भाई? अच्छा ये रात के 1 बजे की वीडियो है, देखो कोई दरवाजा नॉक कर रहा है और चिल्ला रहा कोई। ओ भाई एक्चुअल में कोई चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरीके से। भाई साहब अच्छा ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, ओके ये अगले दिन की वीडियो है, ठीक है। एंड कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, ठीक है, बंदा दरवाज़ा खोलने जा रहा है। ओ ओ भाई तुम ये देखो, जैसे ही दरवाजा खोलेगा देखना यहाँ पे एक बुढ़िया बैठी हुई है। एंड भाई 2 दिन पहले रात के टाइम, रात के 1 बजे जो चिल्लाने की आवाज आ रही थी भाई, वो ये बुढ़िया निकाल रही थी आवाज। भाई समझ रहे हो, एक बुढ़िया है जो कि इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी क्रीपी साउंड की तरह भाई, जैसे कि मानो कि कोई इसके मार रहा हो या फिर ये कुछ कर रही हो किसी के साथ, ऐसा लग रहा था। एंड भाई नेक्स्ट डे दोबारा इसका कोई दरवाजा नॉक करता है एंड जैसे ये दरवाजा ओपन करता है तो इसको देखो, ये देखो, ये देखो भाई साहब ये बुढ़िया दिखाई देती है अपने घर के बाहर। एंड वो जो बुढ़िया थी वो विद इन सेकंड वहां से भाग जाती है। भाई साहब कितनी ज्यादा क्रीपी वीडियो थी ये। कुछ लड़के लड़कियों को बोलते हैं ना, तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। इस लड़के ने वो करके दिखाया। अर्नव क्लास बंक करके स्कूल के प्लेग्राउंड में घूम रहा था, तभी उसे वहाँ एक फोटोग्राफ पड़ी मिली जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की पीस साइन बना के खड़ी थी। उस लड़की को देख के अर्नव भाई के तोते उड़ गए और उस लड़की पे उसका क्रश आ गया। स्कूल से घर आने के बाद अर्नव पूरा टाइम उस फोटो को देखता रहा। उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए तक बुलाने आई, पर वो उस फोटो को निहारता रहा। ऐसा बेटा हो तो चप्पल निकालने में कैसी शर्म। नेक्स्ट डे अर्नव पूरे स्कूल में फोटो दिखा के सबसे पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, लेकिन उस लड़की के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर हमारे अर्नव भाई थे लवर बॉय, वो पूरे शहर में निकल जाते सबसे पूछने। अर्नव दर दर भटकता उस फोटो को लेके। एक शाम बहुत बारिश हो रही होती है और अर्नव उस फोटो को देखता हुआ रोड पे चल रहा होता, तभी वो एक ट्रक के सामने आ जाता है। पुलिस जब वहाँ आती है और उसकी बॉडी को देखती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक फोटो मिलती है जिसमें एक लड़की 3 उंगलियां दिखा रही होती है। What the hell? 3 उंगली? जब इस लड़के को फोटो मिली थी तो उस फोटो में उस लड़के ने ऐसे 2 उंगली करके भाई फोटो क्लिक करवाई थी, लेकिन जब वो लड़का मर जाता है तब उसके बाद भाई जो उसके हाथ में फोटो थी, जब पुलिस ने उस फोटो को अच्छे से देखा तो उस फोटो में उस लड़की ने 3 उंगली ऐसे कर रखा था। भाई साहब ये क्या मिस्ट्री है लिटरली में भाई, मेरे एक्चुअल में मेरे होश उड़ गया भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने से पहले तो उस इमेज में लड़की ने 2 उंगली ऐसे कर रखा था, लेकिन जैसे वो लड़का मर जाता है तो वो इमेज चेंज हो जाती है और उस लड़की की जो उंगली थी वो 3 हो जाती है 2 की जगह पे। भाई एक पंडित जो कब का मर चुका है, लेकिन उसकी पूजा करने की आवाजें आज भी मंदिर में सुनाई देती है। बिहार में एक गांव है पिपरा कलान, जो कि हर रात 3 बजे देवी की पूजा करता था। माना जाता है कि एक रात उसने किसी राक्षसी को देवी समझ के उसकी पूजा कर ली। इस बात पे पूरे गांव वालों ने उसको जिंदा जला दिया। कहते हैं कि हर 12 साल में वो पुजारी एक दिन उस मंदिर में जरूर आता है पूजा करने के लिए, लेकिन अगर किसी ने उसको आरती करते हुए देख लिया तो वो उसके शरीर को अगले 12 साल के लिए अपना बना लेता है। ये बात सुनने के बाद 2024 में कुछ रिसर्चर्स की टीम 5 लोगों के क्रू को लेकर वहाँ पहुंचती है। उस रात सच में मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है, घंटियों की आवाज भी आती है, मंत्रों की आवाज भी आती है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। अगली सुबह उन 5 लोगों में से एक इंसान गायब हो जाता है। जब कैमरास की फुटेज चेक करते हैं तो उन फुटेजेस में वो इंसान कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, जिसमें उसके हाथ के ऊपर एक दिया जल रहा होता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। अब वो इंसान तो आज तक कभी नहीं मिला, लेकिन लोगों का कहना है कि अब वो 12 साल के लिए कैद हो चुका है। वैसे अगली आरती 2036 में है, तो आप कमेंट्स में बताओ क्या आप वो आरती देखने जाओगे? भाई साहब एक्चुअल में ये स्टोरी रियल है भाई। बिहार में पिपरा कलान करके शायद कोई गांव है, वहाँ पे ऐसा एक्चुअल में होता है। भाई सोचो कि एक पंडित जो मर चुका है एंड वो पूजा करने आता है 12 साल में एक बार, एंड जो उसको देखता है वो 12 साल के लिए उसको अपना बना लेता है। What the hell? एंड नेक्स्ट पूजा 2036 में होने वाला है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो भूत प्रेत में मिलने के लिए तो जाकर मिलाना,
एड्रेस भाई से पूछ लेना। एक फैमिली एक घर में रह रही होती है, फ्लोरिडा की ये बात है। 3 लोग बेसिकली इस फैमिली में होते हैं, फादर, मदर और सन। एक दिन अचानक से उनके जो फादर होते हैं बच्चे के, उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है अपने ही घर के बैकयार्ड में। जब उनकी लाश को बरामद किया जाता है तो पता लगता है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ बैकयार्ड में, अननोइंगली। इनकी फैमिली को इस बारे में नहीं पता था। सब कुछ खुशहाल चल रहा होता है, लेकिन 1 महीने बाद कुछ चीजें घर में अजीब अजीब सी होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत साफ साफ इंसान देख सकता है कि यहाँ पे कोई स्पिरिट, कोई प्रेजेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी वो घर खाली नहीं कर सकती, क्योंकि और कोई जगह रहने की उनके पास थी भी नहीं। हस्बैंड उसके खत्म हो चुके थे। उनके घर पे जो सीसीटीवी कैमरा होता है वहाँ पे ये चीज रिकॉर्ड होती है। आप एक बार देखो कि क्या क्या एक्टिविटी उनके घर में हो रही थी उस वक्त। क्या हुआ? इसके बच्चे ने कुछ देखा, कुछ देखा इसके बच्चे। ओ ये देखो, उसकी मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा नॉक कर रहा कोई। वो क्लियर हाथ दिख रहा है भाई। भाई साहब ये देखो, पहले यहाँ पे हमको 2 एक साथ फिगर दिखाई देती है, देखना। और देखो ये देखो गायब हो गई वो। एंड इसके जस्ट बाद देखो दरवाजा नॉक करता है कोई। ये देखो दरवाजा नॉक कर रहा है, ये देखना नॉक कर रहा है। और यहाँ पे देखो हाथ भी दिखाई दे रहा है, ये देखो। और दरवाजा अपने आप ही खुलता है। भाई साहब अब भाई देखो, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि देखो इनके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी पहले मर चुके थे। एंड इनके पास यही घर था रहने के लिए। तो भाई ये इस घर में रह रहे हैं, ये साफ साफ देख रहे हैं कोई एंटिटी है, इनको प्रेजेंस फील हो रही है। भाई इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ ही सारी चीजें हो रही है, तुम लोग देख पा रहे हो कि तुम्हारे घर के अंदर कोई भूत है, कोई एंटिटी है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन तुम लोग वो घर खाली नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई सोचो कितनी ज्यादा क्रीपी चीजें ये। अब तो मैं ये एसी भी हटवा दूंगा, क्योंकि एसी की वजह से हुई ये 3 एक्सीडेंट बड़े शॉकिंग थे। भाई पहले बता दो भाई, देखो मेरे कमरे में अभी भी एसी नहीं लगा है। मैं जस्ट एक छोटा सा पंखा है मेरे पास, तुमको ये दिख रहा होगा, मैं इसके थ्रू काम चलाता हूँ। एंड भाई एसी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। बट तुम लोग सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो भाई एसी भी लगवा लेंगे एक दिन। हेलो, फरीदाबाद ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जब कपूर फैमिली सो रही थी तो एसी के कंप्रेसर में आग लग गई, जो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पूरे घर में काला धुआं भरने लगा। सचिन, उसकी वाइफ, छोटी बेटी एकदम से उठे। ये लोग 2nd फ्लोर पे रहते थे, तो इन्हें लगा नीचे आग लग गई है। तीनों छत की तरफ भागे, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। वहीं इनका बेटा रूम में घबरा के बालकनी से कूद गया, दोनों टांगे टूट गई। लेकिन जब फायर फाइटर्स वहां पहुंचे तो उन्हें तीनों की लाश सीढ़ियों पे पड़ी मिली। दूसरा, करोल बाग में 18 साल का जितेश अपने दोस्त के साथ गली में बैठ के बातें बना रहा था, लेकिन यही कुछ बातें उसकी आखिरी होने वाली थी, क्योंकि जहाँ वो खड़ा था उसी के ऊपर वाले घर में किसी ने सालों से पुराना एसी लगा रखा था, जो गड़गड़ करके चलता था। एसी कंप्रेसर इतना अनस्टेबल चल रहा था कि स्क्रू टूट गया और धम करके 50 किलो का एसी कंप्रेसर 2nd फ्लोर से जितेश के सर पे आके गिरा, जिसकी वही मौत हो गई। लेकिन अगले वाला किसी के भी एसी के साथ हो सकता है। इस साउथ दिल्ली में रिटायर्ड IAS ऑफिसर, कंपटीशन कमीशन चेयरमैन के घर में हुआ। एसी में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि किसी एक ने भी दिक्कत की तो कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे नॉर्मली एसी में करंट स्मूथली फ्लो करता है, लेकिन गलती से कोई टर्मिनल स्क्रू ढीला है या वायरिंग लूज है या फिर ज्यादा चलने की वजह से ओवरहीट हो रहा है, तो वायर और टर्मिनल के बीच एक गैप बन जाता है। अब करंट को इस गैप के बीच में से कूद के फ्लो करना पड़ता है। ये करंट बहुत हाई वोल्टेज और गर्म होता है। ये अगर लीक हो गया तो ओवरलोड कैपेसिटर में चिंगारी लग के फट जाता है। यही इन रिटायर्ड ऑफिसर के घर में हुआ, जिनकी एसी फटने की वजह से जान चली गई। ओ भाई साहब, मतलब देख रहे हो, मतलब एक एसी जो अगर उसका टाइम पे मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो भाई उसकी वजह से जान भी जा सकती है। भाई देख लो, अगर तुम्हारे घर में भी एसी वगैरह लगा पड़ा है तो भाई प्लीज जितना हो सके टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस वगैरह कराई करो, साफ वगैरह कंप्रेसर वगैरह चेक कर लिया करो, क्योंकि भाई देख लो, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड भी हो रहे हैं एसी की वजह से, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। इस वीडियो को आप रात में तो मत ही देखना, ज्यादा बेहतर होगा। क्यों भाई, ऐसा क्या है वीडियो में भाई? प्लीज भाई बस जंप स्केयर मत देना भाई, प्लीज भाई। देखो कुछ भी कर लो सब ठीक है, लेकिन जंप स्केयर मत देना, क्योंकि जंप स्केयर से मेरी बड़ी फटती है। तो एक बंदा रात में अपने गांव जा रहा होता है, और जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचता है तभी उसे ब्रिज के ऑपोजिट साइड पर एक स्मॉल व्हाइट कलर की फिगर दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है वो तभी हवा में गायब हो जाती है। वीडियो देखो आप। वीडियो, ओ ये देखो, ये देखो, और अब वो गायब हो गई। अब देखो गायब हो गए, अब नहीं दिख रही हूँ। भाई साहब, भाई देखो मेरे हिसाब से जो इस बंदे ने देखा, ये देखो ये जो एंटिटी है ना, ये देखो उछल उछल के चल रही है, हम समझ रहे हो, उछल उछल के। एंड भाई एक एंटिटी है पोकोंग नाम की, जो कि बिल्कुल इसी तरह दिखती है। उसका जो पूरा शरीर होता है एकदम व्हाइट कपड़े से ढका हुआ होता है। एंड भाई वो ना पूरे शरीर उसका बंधा होता है कपड़े से, उसका चेहरा दिखता भी नहीं है। एंड वो ऐसे उछल उछल के चलता है। एंड हो सकता है कि भाई ये जो एंटिटी थी वो एक्चुअल में पोकोंग ही हो। एंड भाई पोकोंग लिटरली में बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, मजाक से हटके। एंड भाई
भाई सोचो कि वो जो एंटिटी है पोकोंग, उसने इस बंदे को नहीं देखा। अगर गलती से अगर वो पोकोंग इस बंदे को देख लेता ना तो भाई ये शायद ही बच पाता, क्योंकि भाई पोकोंग छोड़ता नहीं है, वो मार देता है, साफ सीधी बात, वो खत्म ही कर देता है बंदे को देखने के बाद। एंड भाई वो तो अच्छा हुआ कि उस एंटिटी ने इसको नहीं देखा, लेकिन इसने देख के इस चीज को रिकॉर्ड भी कर ली। भाई बंदा बच गया फाइनली। एक 16 साल की लड़की जिसने 67 टाइम्स अपनी लाइफ में एक्सोर्सिज्म फेस किया। इसका रीज़न ये था कि 6 डीमंस उसकी बॉडी के अंदर थे, 6 डीमंस। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उनको शायद आप जानते ही होंगे मूवीज से, या फिर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है एनालिस मिशेल के बारे में। भाई एनालिस मिशेल, भाई देखो ये एक ऐसी लड़की थी जो कि मात्र 16 साल की थी। एंड भाई इसके अंदर 1 या 2 नहीं, पूरे 6 के 6 डीमन थे, समझ रहे हो। अगर किसी इंसान के अंदर एक आत्मा वगैरह आ जाती है, किसी की एक आत्मा भी, तो भाई वो पागल हो जाती है, अजीब हरकतें करने लगते हैं। सोचो कि ये मात्र 16 साल की लड़की थी एंड इसके अंदर 6 आत्माएं आ गई थी एक साथ, 6 डीमन आ गए थे। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एनालिस की कुछ पुरानी फोटो जिसमें वो नॉर्मल थी, और उसके बाद में वो वाली फोटो जिसमें वो पजेस हो चुकी थी। कमजोर दिल वाले प्लीज मत देखना, अगर आपको हॉरर फोटोज देखने से डर लगता है, प्लीज रूह कांप जाएगी तुम्हारी। भाई ये देखो, ये पहले थी, नॉर्मल थी ये पहले। ओ भाई ये देखो पोजेस्ड होने के बाद इसके अंदर 6 जब डीमन आ गए थे। भाई साहब कितना ज्यादा क्रीपी है भाई, कितना ज्यादा क्रीपी लग रही है। ये देखो भाई, तुम पहले तो ये देखो, पहले ये जो लड़की थी कितनी ज्यादा मतलब बढ़िया लग रही थी, मतलब हेल्दी थी, शरीर इसका ठीक ठाक था। लेकिन भाई जैसे ये पोजेस होती है, 6 डीमन इसके अंदर एंटर होते हैं, तो भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो सूख जाती है भाई, पूरा पूरा सूख जाती है। इसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था एंड एंड टू एंड फिर इसकी डेथ हो जाती है। देख लो भाई कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी के अंदर आत्मा वगैरह आना। तो भाई जितना हो सके नेगेटिविटी से बच के रहा करो भाई, सीधा भगवान का नाम लिया करो, चालीसा पढ़ा करो। जय श्री राम। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। भाई लिटरली में वीडियो सारी खतरनाक थी एंड भाई कुछ वीडियो ऐसे थी जो कि भाई लिटरली काफी डिस्टर्बिंग थी, जैसे कि वो एनालिस मिशेल वाली जो वीडियो थी भाई, क्योंकि वो लड़की भाई बहुत ज्यादा सिंपल थी, वो बहुत सही लड़की थी दिखने में भी, लेकिन भाई पोजेस्ड होने के बाद जब उसके अंदर 6 डीमंस आ जाते हैं तब भाई वो कितनी ज्यादा क्रीपी हो जाती है भाई। गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो, आई होप कि तुमको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।